अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तुहानू राजधानी की कहानी भी दसी। राजधानी दे विच जनाब अली शाम का वेला है। मौसम बारिश का थिया कड़े नहीं, कोई बारिश की पेश कोई है ही महकमा मौसमियात की तरफों, लेकिन बारिश नहीं थी। तो हुण वक्त बदल जिहड़ा है ना शहर दे विच आए बदन थी सकते। अज रात कोई बारिश थी हुई, क्योंकि पिछली रात भी बारिश थी है, तो तो पिछली रात भी पिछले 2-3 दिन तो मुसलसल बारिशां थी पे। सियालकोट शदीद बारिश थी है, गुजरात बारिश थी है, चकवाल बारिश थी है, इन्हें भी पंजाब के कई शहरों के शदीद बारिश थी है। अज रावलपिंडी भी सवेर नाल, इस्लामाबाद भी सवेर नाल बारिशां हैं, तेज़ बारिश है। सियालकोट के पानी लोगों की दुकानों दाखिल थे, घर दाखिल थे, गड्डियाँ बंद थे, मोटरसाइकिल मुड़ गए, मोटरसाइकिल रक्शे मुड़ गए। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पै गया। गुजरात भी ढेर सारा पानी है। इस तो इलावा गिलगित बल्तिस्तान दे विच ग्लेशियर पगड़न नाल सैलाबी रेले हैं। उनका दे इलाके हसनाबाद दे विच 7 मकान तबाह थी गए। सैलाब की वजह तो जमीन दे विच दराना पै गए। मजीद मकाने को भी खतरा लाक है। ग्लेशियर मुसलसल पगड़न नाल सैलाबी रेले वधदे पैन, लोगों के विच खौफ और खदशात भी वधदे पैन। लोग अपने घरों को खाली करके इलाका छुड़ना पे। गिलगित शंदूर रोड भी जड़ा है लैंड स्लाइडिंग की वजह तो बंद है। फतेहाबाद जेल के करीब कराक्रम हाईवे भी बंद है। लोग जड़ा है खौफ का शिकार है इलाके के। हुकूमत तो हिफाजती इकदाम का मुतालबा भी करे पे। ये तो इलावा कौमी असैम्बली तो खबर है, सैनेट तो खबर है उमर अयूब और शिबली फराज को अपोजिशन लीडर के अहदे तो अज बाकायदा तौर पर हटा दिता गया। सैनेट के कौमी असैम्बली अपोजिशन लीडर के अहदे खाली करार दे दिते गए। नोटिफिकेशन जारी थी गया। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर के अहमद चट्ठा बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर इन्हों को भी हटा दिता गया। इन्होंने अहदे भी खाली करार दे दिते गए। कौमी असैम्बली के 7 अरकान जोड़े हैं उन्होंने तो 15 कायमा कमेटियां का जोड़ा मैंबरशिप आई वो भी वापस गिन दी गई है। स्पीकर अयाज सादिक इन्ह कार्रवाइयाँ तो बाकायदा आगाह किए। ईवान को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आखे जो हुकूमत सारे खिलाफ हमेशा जल्दी चली है। पेशावर हाई कोर्ट इलैक्शन कमीशन के ऑर्डर से मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत की। इसके बावजूद हुकूमत उबाल है, पता नहीं है उबाल कि शायद ये तो क्यों है। हुकूमत जल्दी न करे। जमहूरियत तो अपोजिशन का किरदार न खत्म किया वजे। उमर अयूब ही सारे अपोजिशन लीडर रासन ते सारा असैम्बली तो इस्तीफा लेने का कोई इरादा कोई नहीं। वॉकआउट वगैरह इजलास की कार्रवाई का बाइकाट ये पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है। ये ऐसा करते रह सकते। अज वजीर इतलात पंजाब उस्मा बुखारी भी एक वीडियो टॉक की थी। उन्होंने आखे जो मुल्क तरक्की करना पे PTI धरने की सियासत एक बारी वल गिन के आती पई है। PTI की पूरी जी सियासी जद्दोजहद है वो धरने से मुश्तमिल है। हकीकी आज़ादी के नारे गुलामी तब्दील करने तीन जन्ना भी बड़ा इवेंट आंदे ये एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर हाँ इन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी थी। हूँ 14 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान है तो इन्होंने 14 अगस्त को भी एहतजाज की कॉल दे दी थी। ये अपने बाले को इन्होंने लीडरान महफूज रखते हैं, बैरून मुल्क रखते हैं ते अवाम के बाले को मार खाने वास्ते, जलील थी वास्ते रोडा पर छोड़ देते। अवाम
PTI की जी एहतजाजी सियासत है एक मुस्तरद कर दिते हैं। तहरीक इंसाफ की हुण हर कॉल मिस कॉल साबित पी थी है। ये टोंट एक किस्म का किते ते एक बी खबर सिंध चो अज ले ॾियूं। सिंध दे विच अपोजिशन लीडर की तनख्वाह ते अराकीन पार्लीमेंट की तनख्वाह ते अलाउंस सूबाई वजीर के बराबर थी। वैसे सिंध असैम्बली अरकान ते पार्लिमानी लीडरान कमेटी चेयरमैन के तनख्वाहां ਅਤੇ ਅਲਾउਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ स्पीकर की तश्कील दी गई पार्लीमानी कमेटी करे सी। पहला इजलास अगस्त सी। बिल के मुताबिक अरकान को हाउस रेंट ट्रैवलिंग टैलीफोन मैडिकल समेत दूजे अलाउंसेस मिल सकते। कमेटी चेयरमैन को गड्डी और पेट्रोल की सहूलत दी गई सी। दो अहम मुलाकात एक वजीर आजम साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात थी कुछ देर पहले। वज़ीर आज़म हाउस के बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात वास्ते गए। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मुलाकात के मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के उत्ते तबादला ख्याल है। मज़ीद तफसीलात इन मुलाकात का हासिल वो भी तुहाडे नाल सांझा करेसूं। ते अज नवाज शरीफ के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात की गई है। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के उमूर से तबादला ख्याल थे। नवाज शरीफ आखे जो ख्वाजा आसिफ के मैं मुश्किल वक्त एक को कट्ठे मिल के कटेंदे रह गए हैं। ख्वाजा आसिफ बेहतरीन दोस्त और मेरे पुराने साथी हैं। एक कंट्रोवर्सी चलती पई है। ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी की थी पहले ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल कि ब्यूरोक्रेसी जिहड़ा है पुर्तगाल दे विच 50% तो वध ब्यूरोक्रेसी के जिहड़े अफसरान हैं तो उन्होंने पुर्तगाल शहरीत कर दी है, कारोबार खड़े कर दिए वगैरह वगैरह वगैरह। इन्हें पिछों सोशल मीडिया ते मीडिया ते भी ये खबर हैं कि सियालकोट का एक ADCR है उनकी जी गिरफ्तारी है उनकी वजह तो ख्वाजा आसिफ जो परेशान है। ADCR के उत्ते इल्ज़ाम ये हैं कि उन्हें मुबैना तौर पर करप्शन की है। उन्हें को बहुत सारा बरामदा भी थे। लोग प्लाटें के कागजात बरामद थे, नकद रकम बरामद थी। इवें भी बहुत सारा चीज़ें हैं। ये भी आख्या वेंदा पे कि शायद गिरफ्तारी के आर्डर पंजाब की आला शख्सियत की तरफ सामने है। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी है जी चलती पई है। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की अफवाह भी कल आई है शायद ख्वाजा आसिफ ने अपने अहदे तो इस्तीफा दे दिते तो उनकी तस्दीक ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ भी उन्हें खुद तरदीद कर दी है। ये सूरत हाल सी जनाब यार चलती पई है। तो बाकी खैर खबर जोड़े हैं राजधानी चो वो लेंदे रासूं वेंदे वेंदे अरदास इशा करते हैं कि ये व्लॉग को शेयर कर छोड़ा है। यूट्यूब पर वीडियो तो यूट्यूब पर शेयर करी है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर छोड़ा है। अगर ये व्लॉग तुसा ट्विटर यानी एक्स से बैठे हो तो उत्थे भी रीपोस्ट थी सकते। फेसबुक के उत्ते भी ई व्लॉग को शेयर किया जा सकते। अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को कल तक जो इजाज़त रब सोने दे।